सो हे गाइस, दिस इज पीजे हेयर और मैंने देखी मच अवेटेड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड आई टोटली लव्ड इट। आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। अगर मैं कहूँ इंड गेम के बाद से सबसे बेस्ट कोई प्रोजेक्ट है तो वो ये है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनफैक्ट ये एमसीयू की टॉप 5 फिल्मों में से एक है विदाउट अ डाउट। मुझे जेम्स गन पर पूरा विश्वास था और उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इधर की आई सभी फिल्मों को देखने में डर सा लगता था कि कहीं मूवी बुरी ना हो, बट लकीली ये मूवी आपको फिर से एमसीयू से मोहब्बत कराती है। वो एमसीयू जो जाना जाता था अपने फ्लेवर के लिए। इस मूवी में बहुत कुछ था, लिटरली बहुत कुछ। बीते कई दिनों से या कहूँ तो कई सालों से जो मार्वल की आलोचना की जा रही थी, यह मार्वल वालों का उनके तरफ से जवाब है। एंड दिस इज द पीक मार्वल वी ऑल वेटिंग फॉर। बात करूं अगर मैं स्टोरी की, तो गार्डियंस अब अपने हेडक्वार्टर्स नोवेयर में बना चुके हैं और वहाँ हंसी खुशी से रह रहे हैं। पीटर कुल अभी भी गैमोरा की याद में डूबा हुआ है। एक दिन एक उड़ता हुआ आदमी आता है और सबको घायल कर देता है, जिसमें रॉकेट को चोट आ जाती है और फिर शुरू होती है जर्नी रॉकेट को बचाने की। स्टोरी इज क्वाइट सिमिलर जो ट्रेलर में दिखाया गया था, बट इट हैज मच मोर टू पैक इन। अनलाइक द अदर मार्वल प्रोजेक्ट, दिस मूवी वाजंट कनेक्टेड टू एनीथिंग और कैरेक्टर्स। दिस इज जस्ट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट। इस मूवी में वो सब कुछ था जिसकी सभी को डिमांड थी। अ गुड ह्यूमर पंच, अ डार्क स्टोरी, VFX, CGI, cool planets, and your good action sequences. This is the MCU's way of telling the dark stories. This movie is all about the Rocket. Rocket को origin को भी यहाँ दिखाया गया है। It's so painful to watch that story. मूवी जो मैसेज देना चाहती थी वो कमाल का था, और वो था कि एक साथ रहने का। गार्डियंस का कोई भी मेंबर परफेक्ट नहीं था, सभी में फ्लॉज थे, पर फिर भी जरूरत के वक्त पर सब एक साथ खड़े होते थे। दिस मूवी इज ऑल्सो अबाउट द कैरेक्टर आर्क्स ऑफ द कैरेक्टर्स, चाहे पीटर क्विल, ड्रैक्स, नेबुला, गमोरा, रॉकेट या फिर क्रैगलिन का, सभी को बहुत अच्छे से समेटा गया है इस मूवी में। और एंड का सीन आते आते तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। ये मूवी सेंसिटिव भी है, और जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे कहीं सुपर हीरो, गार्डियंस या एवेंजर्स नहीं लगा, बल्कि मुझे सब के सब एक ग्रुप फ्रेंड्स की तरह लगे। जैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं इमोशनली, वो सब एक दूसरे की दुख पर उससे ज़्यादा दुखी होते हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे इमोशन फोर्स डाले गए हैं। जब आप मूवी देखोगे तो ये बात आप महसूस करोगे, सभी इमोशंस बिल्कुल सटीक तरीके से बैठते हैं एक जगह पर। मूवी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। पास्ट में रॉकेट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और कभी अब्रप्ट नहीं होता है स्क्रीन प्ले। ऑल्सो जिस तरह से जेम्स गन ने मूवी को डार्क रखा है वो कमाल का है। आपको इंटेंसिटी फील होती है स्टार्ट से एंड तक। दिस इज़ वॉट वी नीडेड फ्रॉम मार्वल, अ नो नॉनसेंस सीरियस फिल्म। सीरियस फिल्म से सिर्फ डार्क टोन मूवी से नहीं होता है, बल्कि सीरियसनेस इन जॉनरा, सीरियसनेस इन कॉमेडी, सीरियसनेस इन फाइट सीक्वेंस, सीरियसनेस इन इमोशंस। आई पर्सनली थिंक एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन इमोशंस जो मैटर करते हैं। अगर ह्यूमन इमोशंस को सही तरीके से यूज किया जाए तो मैजिक क्रिएट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मूवी में सिर्फ इमोशंस ही हैं, मूवी में फर्स्ट क्लास एक्शन सीक्वेंस भी हैं, एंड ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन सेट पीसेज एवर, विच इज़ सो विजुअली अपीलिंग। खासकर एक सीन होता है हाफवे का, विदाउट स्पॉइलिंग, देयर इज गार्डियन एट वन साइड और दूसरी तरफ एनिमीज, और जो फाइट होती है वो आपको बहुत ही थ्रिल करती है और देखकर बहुत मजा आता है। आपको ये फाइट देखकर डेयरडेविल के हालवे फाइट सीन और ओल्ड प्ले के फाइट सीन की याद जरूर आएगी। ग्रूट और पीटर क्विल के साथ एक्शन सीक्वेंस एकदम ओपी होते हैं, आप जब देखोगे तो चूमते रह जाओगे। बात करें परफॉर्मेंस की, तो मेन विलेन चुक्वुदी इवुजी ने जान झोंक दी हाई वोल्यूशनरी के कैरेक्टर में। बहुत लंबे समय के बाद कोई खतरनाक विलन देखने को मिला, और ये विलन आराम से लोकी और थैनोस की कैटेगरी में आता है। विलन विल लव टू हेट। क्रिस प्रैट और जोई सल्डोना ने भी अच्छा काम किया है, उनकी केमिस्ट्री स्पार्क करती है। ब्रैडली कूपर एज रॉकेट रकून इज हैंड्स डाउन द बेस्ट वॉइस एक्टिंग ऑफ ऑल टाइम। वॉट एवर वी फील इमोशंस फॉर रॉकेट रकून इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। पॉम क्लेमेंटिफ एज मेंटिस सरप्राइजेस मी अ लॉट। उनका अब तक का सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस वाला रोल था ये, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। वो हंसाती हैं, वो रुलाती हैं, और उनके स्क्रीन पे आने से एक नूर सा आ जाता है। एंड बाय गॉड क्या हॉट लगी यार इस मूवी में। सिर्फ मेरे को ही ऐसा लगा यार, तुम लोग को भी नीचे कमेंट्स में बताओ। डेव बटिस्टा ने भी काफ़ी सेंसिटिव काम किया है, एंड ही इज़ द गाय हु अंडरस्टूड द असाइनमेंट, एंड यस वन ऑफ द बेस्ट WWE टर्न्ड एक्टर एवर पीरियड। उनकी और मेंट्रिस की केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत थी। और ऐसा नहीं है कि मूवी पूरी तरह से परफेक्ट है। मूवी का स्टार्ट थोड़ा स्लो रहता है और थोड़ी देर के लिए हल्का सा डिप डाउन इंटरेस्ट होता है, बट बस थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सब स्मूथ चलने लगती है स्टोरी। ऑल्सो एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर्स का ट्रीटमेंट मुझे नहीं समझ में आया। मे बी दे आर सेविंग हिम फॉर द फ्यूचर, आई डोंट नो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन हीरो एंड MVP ऑफ द फ्रेंचाइज, जेम्स किंग, द सेवियर ऑफ DC एंड MCU। ही कैन डू नो रॉन्ग, he can do justice to every comic book story. Trust, Marvel से बहुत लोगों का विश्वास उठ सा गया था। Thanks to him who make them believe again. And yes, thank you from my side to you, James Gunn. Thank you for the memorable journey that I will cherish for a long time. Thank you for making me fall in love with the characters and making my own buddy. Thank you for everything. So overall मैं यही कहूँगा, don't miss it. I will highly recommend this to you.
This is the last time when Guardians coming together for one last ride. This is the time when Marvel picked again. This isn't a review, this is just a love letter. So this is me PJ and thank you so much for watching. Have a good day.